देवर्षि नारद द्वारा सूर्य के विराट रूप तथा उनके प्रभाव का वर्णन। सुमंतु जी बोले, राजन, भयंकर कुष्ठ रोग का शाप प्राप्त कर दुखित हो सांब ने अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से पूछा, तात, मेरा यह कष्ट कैसे दूर होगा? कृपा कर इसका उपाय आप बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, तुम भगवान सूर्य की आराधना करो, उससे तुम्हारा यह कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। तुम देवर्षि नारद द्वारा सूर्य नारायण के आराधना विधान की शिक्षा प्राप्त करो, वे प्रसन्न होकर तुम्हें विस्तार से उनकी आराधना का विधान बतलाएंगे। एक दिन नारद जी द्वारकापुरी में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए। उसी समय सांब ने अत्यंत विनम्र भाव से जाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महामुने, मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरे ऊपर कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा शरीर कुष्ठ रोगों से दूर हो सके और मेरा कष्ट दूर हो जाए। नारद जी ने कहा, सांब, सभी देव जिनके स्तुति करते हैं उन्हीं का तुम भी पूजन करो, उन्हीं की कृपा से तुम रोग से मुक्त हो जाओगे। सांब ने कहा, महाराज, देवगण किसका पूजन और स्तवन करते हैं, आप ही उसे बताएं जिससे मैं उनके शरण में जा सकूं। यह शापाग्नि मुझे दग्ध कर रही है। ऐसा कौन देवता है जो कृपा करके मुझे इस विपत्ति से मुक्त करा सकेगा? नारद जी ने कहा, पुत्र, समस्त देवताओं के पूज्य, नमस्कार करने योग्य और निरंतर स्तुत्य भगवान सूर्य नारायण ही हैं। तुम उनके प्रभाव को सुनो। किसी समय समस्त लोकों में विचरण करता हुआ मैं सूर्यलोक में पहुंचा। वहां मैंने देखा कि देवता, गंधर्व, नाग, यक्ष, राक्षस और अप्सराएं सूर्य नारायण की सेवा में लगे हुए हैं। गंधर्व गीत गा रहे हैं और अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। राक्षस, यक्ष तथा नाग शस्त्र धारण करके उनकी रक्षा के लिए खड़े हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद मूर्तिमान स्वरूप धारण कर स्वयं स्तुति कर रहे हैं और ऋषिगण भी वेदों की ऋचाओं से उनका स्तवन कर रहे हैं। मूर्ति रूप में प्रायः मध्याह्न और सायंकाल की तीनों सुंदर रूप वाली संध्याएं हाथ में वज्र तथा बाण लिए हुए सूर्य नारायण के चारों ओर स्थित है। प्रातः काल रक्तवर्ण की है, मध्याह्न संध्या चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण की एवं सायं संध्या मंगल के समान वर्ण वाली है। आदित्य, वसु, रुद्र, मरुत तथा अश्विनी कुमार आदि सभी देवगण तीनों संध्याओं में उन भगवान सूर्य का पूजन करते हैं। इंद्र सदैव वहां खड़े होकर भगवान सूर्य की जय जयकार करते रहते हैं। गरुड़ का ज्येष्ठ भ्राता अरुण उनका सारथी है। वो काल के अवयवों से निर्मित उनके रथ का संचालक है। हरे वर्ण के छंद रूप 7 अश्व उनके रथ में जुटे हुए हैं। राज्ञी तथा निक्षुभा नाम की 2 पत्नियां उनके दोनों ओर बैठी हुई हैं। सभी देवता हाथ जोड़कर चारों ओर खड़े हैं। पिंगल, लेखक, दंडनायक आदि गण तथा कलमाश नामक 2 पक्षी द्वारपाल के रूप में उनकी सेवा में लगे हुए हैं। दिंडी उनके सामने तथा ब्रह्मा आदि सभी देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं। भगवान सूर्य नारायण का ऐसा प्रभाव देखकर मैंने सोचा कि यही देव है जो समस्त देवताओं के पूज्य है। सांब, तुम उन्हीं की शरण में जाओ। सांब ने पूछा, महाराज, मैं भली भांति ये जानना चाहता हूं कि सूर्य नारायण सर्वगत कैसे हैं? उनकी कितनी रश्मियां हैं, कितनी मूर्तियां हैं? राज्ञी तथा निक्षुभा नाम की ये दोनों भार्याएं कौन हैं? पिंगल, लेखक और दंडनायक वहां क्या कार्य करते हैं? कलमाश पक्षी कौन है? उनके आगे स्थित रहने वाले दिंडी कौन हैं? और वे कौन कौन देवता है जो उनके चतुर्दिक खड़े रहते हैं? आप इन सब का तत्वतः अच्छी तरह से वर्णन करें, जिससे मैं भी सूर्य नारायण के प्रभाव को जानकर उनकी शरण में जा सकूं। नारद जी ने कहा, सांब, अब मैं सूर्य नारायण के महात्म्य का वर्णन कर रहा हूं, तुम उसे प्रेम पूर्वक सुनो। विवस्वान देव अव्यक्त कारण, नित्य, सत्य एवं असत स्वरूप हैं। 2 तत्व चिंतक पुरुष हैं। वे उनको प्रधान और प्रकृति कहा करते हैं। वे गंध, वर्ण तथा रस से हीन एवं शब्द और स्पर्श से रहित हैं। वे जगत की योनि हैं तथा सनातन परम ब्रह्म हैं। वे सभी प्राणियों के नियंता हैं। वे अनादि, अनंत, अज, सूक्ष्म, त्रिगुण, निराकार तथा अविज्ञेय हैं। उन्हें परम पुरुष कहा जाता है। उन्हीं परमात्मा भगवान सूर्य से ये सब जगत परिव्याप्त है। उन परमेश्वर की प्रतिमा ज्ञान एवं वैराग्य लक्षणों वाली है। उनकी बुद्धि धर्म एवं ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली ब्राह्मी बुद्धि कही जाती है। उन अव्यक्त की जो भी इच्छा होती है वही सब उत्पन्न होता है। वे ही सृष्टि के समय चतुर्मुख ब्रह्मा बन जाते हैं और प्रलय के समय काल रूप हो जाते हैं। पालन के समय वे ही पुरुष विष्णु रूप ग्रहण कर लेते हैं।
स्वयंभू पुरुष की ये तीनों अवस्थाएं उनके 3 गुणों के अनुसार है। वे आदि देव होने के कारण आदित्य तथा अजात होने के कारण अज कहे गए हैं। देवताओं में महान होने से वे महादेव कहे गए हैं। समस्त लोकों के ईश होने तथा अधीश होने के कारण वे ईश्वर कहे गए हैं। बृहत होने से ब्रह्मा तथा भवत्व होने से भव कहे जाते हैं। वे समस्त प्रजाओं की रक्षा और पालन करते हैं, इसलिए प्रजापति कहे गए हैं। पूर्व में शयन करने से पुरुष, उत्तपाद न होने और अपूर्व होने से स्वयंभू नाम से प्रसिद्ध हैं। हरियांड में रहने के कारण ये हिरण्य गर्भ कहे जाते हैं। ये दिशाओं के स्वामी, ग्रहों के ईश, देवताओं के भी देवता होने से देवदेव तथा दिवाकर भी कहे जाते हैं। तत्वदृष्टा ऋषियों ने आपको नार कहा है। ये अप इनका आश्रय है, इसलिए आप नारायण कहे गए हैं। और ये शीघ्रतावाचक शब्द है। आप ही समुद्र रूप धारण करने पर फिर उसमें शीघ्रता नहीं रहती, इसी के कारण उसे नार कहते हैं। प्रलय काल में सभी स्थावर जंगम नष्ट हो जाते हैं। जब संपूर्ण जगत समुद्र के समान एकाकार हो जाता है, तब वे पुरुष नारायण रूप धारण करके उस समुद्र में शयन करते हैं। वे पुरुष वेदों में सहस्त्रों सिरों, सहस्त्रों भुजाओं, सहस्त्रों नेत्रों तथा सहस्त्रों चरणों वाले कहे गए हैं। वे ही देवताओं में प्रथम देवता तथा जगत की रक्षा करने वाले हैं। नारद जी ने पुनः कहा, साम, सहस्त्र युग के समान अपनी रात्रि बिताकर प्रभात होते ही उन पुरुष ने जब सृष्टि रचने की इच्छा की, तब उन्होंने देखा कि संपूर्ण पृथ्वी जल में डूबी हुई है। तदनंतर उन्होंने वराह रूप धारण करके महासागर के जल में निमग्न पृथ्वी का उद्धार किया। उस समय उनका वेदमय शरीर कंपित हो उठा और रोमों में स्थित महर्षिगण उनकी स्तुति करने लगे। पुनः ब्रह्मा का रूप धारण करके वे सृष्टि की रचना करने लगे। उन्होंने सर्वप्रथम अपने ही समान अपने मन से मुझ सहित श्रेष्ठ 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनके नाम हैं भृगु, अंगिरा, अत्रि, पुलत्स, पुलह, क्रतु, मरीचि, दक्ष एवं वशिष्ठ। इन प्रजापतियों की सृष्टि करने के बाद प्रजाओं की हित कामना से वे ही सूर्य नारायण देवी अदिति के पुत्र रूप में स्वयं प्रादुर्भूत हुए। मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। दक्ष की कन्या अदिति का विवाह महर्षि कश्यप के साथ हुआ। उसने भूभुर्व स्वः से संयुक्त एवं अंड उत्पन्न किया, जिससे द्वादशात्मा भगवान सूर्य प्रकट हुए। इस सूर्य मंडल का व्यास 9000 योजन है। 27,000 योजन उसकी परिधि है। जिस प्रकार कदम्ब का पुष्प चारों ओर से केशरों से व्याप्त रहता है, उसी प्रकार सूर्यमंडल अपने किरणों से परिव्याप्त रहता है। वो सहस्त्रों सिर वाला पुरुष, जिसको परमात्मा कहते हैं, इस तेजोमय मंडल के मध्य स्थित है। वो अपनी सहस्त्र किरणों द्वारा नदी, समुद्र, हल्द, कुप आदि से जल को ग्रहण कर लेता है। सूर्य की प्रभा तेज रात्रि के समय अग्नि में प्रवेश कर जाती है, इसलिए रात्रि में अग्नि दूर से ही दिखाई देने लगती है। सूर्योदय के समय वही प्रभा पुनः सूर्य में प्रविष्ट हो जाती है। प्रकाशत्व और उष्णत्व ये दोनों गुण सूर्य में तथा अग्नि में भी हैं। इस प्रकार सूर्य और अग्नि एक दूसरे को आप्यावित किया करते हैं। साम, हेति, किरण, गौ, रश्मि, गभस्ति, अभिषु, धन, उस्र, वसु, मरीचि, नाड़ी, दिधति, साध्य, मयुख, भानु, अनुषु, सप्तार्चि, सुपर्ण, कर तथा पाद ये 20 भगवान सूर्य की किरणों के नाम कहे गए हैं, जो संख्या में 1000 है। इनमें से 400 किरणें वृष्टि करती हैं, जिनका नाम चंदन है। इन किरणों का स्वरूप अमृतमय है। 300 किरणें हिम को वहन करती हैं, उनका नाम चंद्र है और वर्ण पीत है। शेष 300 शुक्ल नाम वाली किरणें धूप की सृष्टि करती हैं। ये सभी किरणें औषधियों, स्वधा तथा अमृत के रूप में मनुष्यों, पितरों तथा देवताओं को सदा संतृप्त करती रहती हैं। ये द्वादशात्मा काल स्वरूप सूर्यदेव तीनों लोकों में अपने तेज से तपते रहते हैं। ये ही ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव हैं। ऋक्, यजुर एवं साम ये तीनों वेद भी ये ही हैं। प्रातः काल में ऋग्वेद, मध्याह्न काल में यजुर्वेद तथा संध्या काल में सामवेद इनकी स्तुति करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के द्वारा इनका पूजन नित्य होता रहता है। जिस प्रकार वायु सर्वगत है, उसी प्रकार सूर्य की किरणें भी सर्वव्याप्त हैं। 300 किरणों के द्वारा भूलोक प्रकाशित होता रहता है। इसके पश्चात जो शेष किरणें हैं, वे 300 की संख्या में शेष अन्य दोनों लोकों, भूर्वरलोक और स्वरलोक को प्रकाशित करती हैं। 100 किरणों से पाताल प्रकाशित होता है। ये नक्षत्र, ग्रह तथा चंद्रमादि ग्रहों के अधिष्ठान हैं। चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र तथा तारा गणों में सूर्य नारायण का ही प्रकाश है। इनकी 1,000 किरणों में ग्रह संज्ञक 7 किरणें मुख्य हैं, जिनमें सुषुम्ना, हरिकेश, विश्वकर्मा, सूर्य, रश्मि, विष्णु और सर्वबंधु कहा जाता है। संपूर्ण जगत के मूल भगवान आदित्य ही हैं।
इंद्र आदि देवता इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। देवताओं तथा जगत का संपूर्ण तेज इन्हीं का है। अग्नि में दी गई आहुति सूर्य नारायण को ही प्राप्त होती है, इसलिए आदित्य से ही वृष्टि उत्पन्न होती है। वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है तथा अन्न से प्रजा का पालन होता है। ध्यान करने वाले लोगों के लिए ध्यान रूप और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा से आराधना करने वाले लोगों के लिए यह मोक्ष स्वरूप है। क्षण, मुहूर्त, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर तथा युग की कल्पना सूर्य नारायण के बिना संभव नहीं है। काल नियम के बिना अग्निहोत्रादि कर्म नहीं हो सकते। ऋतु विभाग के बिना पुष्प, फल तथा मूल की उत्पत्ति संभव नहीं है। उनके न रहने से तो जगत के संपूर्ण व्यवहार ही नष्ट हो जाते हैं। सूर्य नारायण के सामान्य 12 नाम इस प्रकार के हैं: आदित्य, सविता, सूर्य, मिहिर, अर्क, प्रतापन, मार्तंड, भास्कर, भानु, चित्रभानु, दिवाकर और रवि। विष्णु, धाता, भग, पुषा, मित्र, इंद्र, वरुण, अर्यमा, विवस्वान, अंशुमान, त्रष्टा तथा पर्जन्य ये 12 आदित्य हैं। चैत्रादि 12 महीनों में ये 12 आदित्य उदित रहते हैं। चैत्र में विष्णु, वैशाख में अर्यमा, ज्येष्ठ में विवस्वान, आषाढ़ में अंशुमान, श्रावण में पर्जन्य, भाद्रपद में वरुण, आश्विन में इंद्र, कार्तिक में धाता, मार्गशीर्ष में मित्र, पौष में पुषा, माघ में भग तथा फाल्गुन में त्वष्टा नाम के आदित्य तपते हैं। उत्तरायण में सूर्य किरणें वृद्धि को प्राप्त करती हैं और दक्षिणायन में वो किरण वृद्धि घटने लगती है। इस प्रकार सूर्य किरणें लोकोपकार में प्रवृत्त रहती हैं। जैसे स्फटिक में विभिन्न रंगों के प्रविष्ट होने से वो अनेक वर्ण का दिखाई देता है, जैसे एक ही मेघ आकाश में अनेक रूपों का हो जाता है, तथा गुण विशेष में जैसे आकाश से गिरा हुआ जल भूमि के रस वैशिष्ट से अनेक स्वाद और गुण वाला हो जाता है। जिस प्रकार एक ही अग्नि ईंधन भेद के कारण अनेक रूपों में विभक्त हो जाती है, जैसे वायु पदार्थों के संयोग से सुगंधित और दुर्गंध युक्त हो जाती है, जैसे ग्रहाग्नि के भी अनेक नाम हो जाते हैं, उसी प्रकार एक सूर्य नारायण ही ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि अनेक रूप धारण करते हैं। इसलिए इनकी ही भक्ति करनी चाहिए। इस प्रकार जो सूर्य नारायण को जानता है वो रोग तथा पापों से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। पापी पुरुष की सूर्य नारायण के प्रति भक्ति नहीं होती। इसलिए शाम तुम सूर्य नारायण की आराधना करो, जिससे तुम इस भयंकर व्याधि से मुक्त होकर सभी कामनाओं को प्राप्त कर लोगे।